बच्चों, गुड मॉर्निंग। एग्रीएंस क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कृषि सुपरवाइज़र की भर्ती के लिए आप तैयारी में जुटे हुए हो और इसके अंतर्गत राजस्थान जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति, सीमा बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की टोटली स्थलीय सीमा है, किसी प्रकार का यहाँ तटीय क्षेत्र नहीं लग रहा है। कहने का मतलब राजस्थान के कई समुद्र लग रहा है क्या? कहीं नहीं लग रहा है। तो राजस्थान की जो सीमा है टोटल स्थलीय सीमा है। सीमा में अपन देखेंगे जैसे ये पूरी बाउंड्री, और पूरी बाउंड्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना ज़रूरी है कि राजस्थान में बाउंड्री कैसे कैसे किन किन देशों और राज्यों से ढकी हुई है। तो सीमा को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो होगा, दो भाग कर देंगे इसका। पहले पढ़ेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दूसरा होगा अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, सॉरी, ए भाग में ये होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पहले तो देखते हैं राजस्थान की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वो कितनी है, कुल सीमा कितनी है। राजस्थान की पूरी क्या है? स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा कोई नहीं है अपने, स्थलीय सीमा है। और 5,900 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है, 5,920 किलोमीटर। अब इस पूरी सीमा को, पूरी यहाँ से पूरी बाउंड्री है 5,920 किलोमीटर। अब इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब राष्ट्रीय सीमा अपनी, जो राज्यों के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है वो 1,070 किलोमीटर है। बाकी 5,920 किलोमीटर निकाल दो, 4,850 किलोमीटर जो सीमा है वो राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। इसके दो भाग होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है, जो अपनी पाकिस्तान के साथ लग रही है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लग रही है 1,070 किलोमीटर। इस सीमा का नाम रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ, जो भारत पाक सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम रेड क्लिफ है। क्यों रेड क्लिफ के नाम से क्यों जाना जाता है? जितनी भी भारत के साथ सीमाएं हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की गई है। तो अपनी भी सीमा एक अंग्रेज़ के द्वारा, जिसका नाम सर चीफ रेड क्लिफ था, उसने सीमा का निर्धारण किया। इसलिए इस सीमा को अपन रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। 1,070 किलोमीटर है, भारत पाक सीमा है। अब देखो अपन मैप में देख रहे हैं ये कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है। रेड क्लिफ के नाम से ही स्टार्ट है, तो इसका मतलब रेड से ही शुरू होगा। अब देखो यहाँ से अपन देख रहे हैं, यहाँ से लेके
ये जो मैं लाल रेखा कर रहा हूँ, ये भारत पाक सीमा है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान। इसकी जो लंबाई है 1070 किलोमीटर है और इसका नाम है वो है रेड क्लिफ। सर चिप रेड ने इसको निर्धारित किया था। अब देखो ये सीमा 1070 किलोमीटर है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है पाकिस्तान के साथ, वो कितने किलोमीटर लंबी है, तो 1070 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ से शुरू है, कहाँ से एंड है। तो देखिए ये जो सीमा है ये अपने यहाँ से शुरू हो रही है, जिसका नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम है? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। तो ये सीमा हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर यहाँ जगह है बाकासर, बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है, या कहाँ से आरंभ हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। तो ये राजस्थान की जो सीमा अपनी आरंभ हो रही है वो हिंदूमल कोट है। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर जिले में, खंगर तहसील में। तो यहाँ से प्रारंभ होके बाकासर जो बाड़मेर में है, शाहगढ़ तहसील में, यहाँ से यहाँ तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि भारत पाकिस्तान सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है, तो हिंदूमल कोट से लेके बाकासर बाड़मेर तक है। तो ये सीमा यहाँ से यहाँ तक है। हिंदूमल कोट, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं। भारत पाक सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ज़िले आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं जिनका नाम है SBBJ। SBBJ एक बैंक का नाम था, अब तो विलय हो गई है, स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर। अब वो SBI में मिल गई, SBI ग्रुप की थी। अब इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो आपको SBB याद रखना है, SBBJ स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर। SBBJ का मतलब हुआ, S का मतलब हुआ श्री गंगानगर, B का मतलब बीकानेर, J का मतलब जैसलमेर और B का मतलब बाड़मेर। ये 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। अब मान लो इनमें से 3 दे दिए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर दे दिया। अक्सर ऐसा ही होता है। तो आपको इनमें से वो छांटना है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। अब देखो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आजकल क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया भी, पैटर्न भी चेंज हो गया है। कहीं से क्वेश्चन, कहने का मतलब इस सीमा की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं चलेगा। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक ये प्रक्रिया पूरा याद रखना है। लेकिन याद मैं करवा दूंगा, याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आराम से इजीली इसको समझिए, आराम से समझ में आएगा। सबसे हो गई सीमा 1070 किलोमीटर। किन के बीच है? भारत पाकिस्तान यानी अपने राजस्थान के। और क्या नाम है? रेड क्लिफ है। कहाँ से शुरू हो रही है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक है। 4 जिले SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब ये पूछा जाता है सर्वाधिक सीमा किसके साथ लग रही है, सबसे कम किसके साथ लग रही है। तो सर्वाधिक सीमा किसके? इन 4 जिलों में। या आजकल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ
सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों का सही सुमेलित क्रम है। अब उसमें सर्वाधिक का दे दिया और न्यूनतम का दे दिया, एक तो वो देंगे और बाकी सर्वाधिक के साथ न्यूनतम, न्यूनतम के साथ सर्वाधिक। कैसे देखो, अब सबसे अधिक जो सीमा लग रही है वो जैसलमेर के साथ लग रही है 464 किलोमीटर, याद रखना है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर है। और सबसे कम सीमा बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक जैसलमेर के साथ, न्यूनतम बीकानेर के साथ। आजकल ऐसा नहीं करते हैं, सर्वाधिक न्यूनतम नहीं पूछ के ऐसा भी पूछ लेते हैं राजस्थान की सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का दूसरा जिला है, तो जरूरी नहीं पहला पूछे। या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान की सीमावर्ती जिलों का सही आरोही क्रम सुमेलित है और सही अवरोही क्रम, ये ज़्यादा पूछने आजकल ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आरोही अवरोही क्रम कब मालूम होगा? जब आपको चारों सीमाएं याद होगी और याद रखना होगा। तो अब देखो, सर्वाधिक दूसरा जिला कौन सा है? बाड़मेर, ये 228 किलोमीटर बनाता है। और तीसरा गंगानगर 210 किलोमीटर बनाता है। अब इन चारों सीमाओं को जोड़ो, 1070 से कम अधिक हो भले, लेकिन कम नहीं होना चाहिए क्योंकि मामला भारत पाकिस्तान का है और अपनी सीमा का है और वही रेड लाइन का है, इसलिए पूरा होना चाहिए। इनको जोड़ो, कितना हो रहा है? 1070 होना चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। अब इससे सीमा से, राजस्थान से संबंधित सीमा से, कि राजस्थान का सही एक तो होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, एसेंटिव एंड डिसेंटिव। बढ़ता क्रम का मतलब कम से अधिक की ओर। अब मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले अवरोही क्रम में सही सुमेलित है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले अवरोही क्रम में सही सुमेलित है, अवरोही क्रम में। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवरोही क्रम में सही सुमेलित है। अब देखो ए में दे दिया जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, और बीकानेर। बी में दे दिया बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। दोनों ही क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, बाकी चेंज कर देते हैं, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर ऐसे कर दे। तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जिले अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब घटता क्रम, अधिक से कम की ओर। तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो जैसलमेर सबसे ज़्यादा 464,
दूसरे नंबर पर बाड़मेर 228, तीसरे नंबर पर गंगानगर 210 और चौथे नंबर पर बीकानेर 168। तो ये क्वेश्चन आपका राइट होगा कि अवरोही क्रम में, अगर मान लो इसी क्रम को अवरोही की जगह आप पूछ ले आरोही क्रम, कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरोही क्रम में सही सुमेलित है, तो फिर ये नहीं होगा, फिर ये होगा। तो कंफ्यूज हो जाता है, आरोही अवरोही में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आरोही का हमेशा ध्यान रखना कम से अधिक की ओर बढ़ता क्रम होता है, और अवरोही का मतलब घटता क्रम। तो ये देखो दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, आरोही और अवरोही क्रम, क्योंकि इसमें संख्या नहीं दी जाएगी। अगर आपको पता होगा कि कौन कौन सी सीमा कितनी लग रही है, तो अपना आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो सीमा से संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए? सबसे पहले भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, क्या नाम है? रेड क्लिफ है। किसके साथ है? पाकिस्तान के। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। दूसरा, ये सीमा कहाँ से कहाँ तक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर सागड़ बाड़मेर तक है। तीसरा, ये सीमा सर्वाधिक कितने हैं? इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से ज़िले हैं? तो SBBJ 4 ज़िले, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। सबसे ज़्यादा किसके साथ? सबसे कम किसके साथ? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरोही क्रम में सही जिले सुमेलित है, अवरोही क्रम में सही जिले सुमेलित है। तो आरोही और अवरोही क्रम आपको ध्यान रखना है। एक और पूछा जाता है, एक बार पूछा भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सीमा पर सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर जिला मुख्यालय की बात आती है। जिले चारों लग रहे हैं, लेकिन जिला मुख्यालय की जब बात आए तो सबसे नज़दीक है वो गंगानगर है। यानी गंगानगर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुश्किल से 20-22 किलोमीटर पड़ती है, तो गंगानगर हेडक्वार्टर से। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है तो गंगानगर होगा, और सबसे दूर है तो बीकानेर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक और सबसे दूर जो जिला मुख्यालय कौन कौन से हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हुई अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये तो ये अपने भारत की, राजस्थान की। अब इधर जो लग रहे हैं वो कौन कौन से क्या लग रहे हैं? भाई पाकिस्तान लग रहा है, तो पाकिस्तान के अपने 2 प्रांत लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 2 प्रांत। एक तो है पंजाब प्रांत, इसको भी मैं रेड में लूं, पंजाब प्रांत, सॉरी, पंजाब प्रांत। पंजाब अपने राजस्थान में, सॉरी, भारत में भी है, लेकिन ये पंजाब के 2 भाग हो गए। स्वतंत्रता के बाद पूरा पंजाब एक था, तो भारत में रहा वो भारत का पंजाब है और ये पाकिस्तान का पंजाब है। पंजाब और सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। हालांकि पाकिस्तान के कभी अपन को पूछे नहीं है, फिर भी ये तो अपने चौके लग रहे हैं, इधर छक्के लग रहे हैं। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। अब पूछ ले, मान लो कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने प्रांत लगते हैं? तो 2 प्रांत लगते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। अगर मान लो इससे आगे भी पूछ ले कि भाई राजस्थान के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पंजाब प्रांत के कितने ज़िले लग रहे हैं और सिंध प्रांत के कितने लग रहे हैं, या कुल मिला के, जैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ज़िले हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के लगने वाले कितने ज़िले हैं? तो 4 हैं। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने ज़िले लग रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान के 9 ज़िले लग रहे हैं। वर्तमान में कितने हैं? 9 ज़िले। वर्तमान में 9 ज़िले हैं, वो अपने राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। किस किस के प्रांत के कितने ज़िले हैं? पंजाब प्रांत के और सिंध प्रांत के 6 ज़िले हैं। हालांकि ज़िलों की डिटेल नहीं पूछी जा सकती इतनी कि भाई कितने कितने किन के क्या लग रहे हैं। अब जैसे मान लो पंजाब प्रांत के सबसे ज़्यादा कौन लग रहा है, सबसे कम कौन लग रहा है? जैसे अपने वाली बात है, अपने जो ज़िले लग रहे थे सबसे ज़्यादा जैसलमेर लग रहा है, सबसे कम बीकानेर लग रहा है। तो यहाँ पे भी 9 ज़िले हैं, जिसमें से 3 ज़िले पंजाब प्रांत के हैं और 6 ज़िले सिंध प्रांत के हैं।
फिर भी देख लेते हैं पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से हैं। देखो एक तो है बावल नगर, बावल नगर, एक है बावलपुर, बावलपुर, और एक है रहीमयार, रहीमयार। ये 3 है। बावल नगर श्री गंगानगर से लग रहा है और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला ज़िला है बावल नगर। जैसे राजस्थान का जैसलमेर बना रहा है वैसे ही पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला सबसे ज़्यादा ज़िला है, वो अपने श्री गंगानगर से लग रहा है, गंगानगर से लग रहा है। फिर आ जाता है बावलपुर, ये गंगानगर और बीकानेर से लगता है। फिर आता है रहीमयार, ये अपने बीकानेर प्लस जैसलमेर आ जाता है इसमें। फिर इसके बाद 6 ज़िले इसके हैं और 6 ज़िले जिसमें अलग अलग है। इसमें सुकुर है, सुकुर है, घोटकी है, सुकुर है, घोटकी है। उसके बाद आपके एक, दो, तीन, चार, 5 घोटकी, सुकुर, सबसे कम जो सीमा लगाने वाला राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला बावर नगर है और सबसे कम सीमा बनाने वाला उमरकोट, उमरकोट, उमरकोट। इसके अलावा एक थार भी है, थार अपने गाय की नस्ल भी है, थार भी है। तो इस प्रकार पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत 2 प्रांत लग रहे हैं। पंजाब प्रांत के 3 ज़िले हैं, सिंध प्रांत के 6 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का ज़िला बावर नगर है जो श्री गंगानगर के साथ लग रहा है और सबसे कम सीमा बनाने वाला उमरकोट है जो बाड़मेर के साथ सीमा लगाता है। तो इस प्रकार ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुई, मेन जो पूछे जाएंगे वो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आज तक तो अपने वाले ज़िले पूछे, फिर भी थोड़ी सी जानकारी कि पंजाब कितने पाकिस्तान के कौन से प्रांत का मतलब राज्य, 2 राज्य लग रहे हैं। अपन राज्य बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के कितने लग रहे हैं? 3 ज़िले लग रहे हैं। सिंध प्रांत के 9 लग रहे हैं। सर्वाधिक कौन सा लग रहा है? पंजाब प्रांत का बावल नगर लग रहा है और सबसे कम उमरकोट लग रहा है। तो ये हुई अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह से आपको देखना है, एक क्वेश्चन पक्का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद अपन लेते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखो अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये जो ग्रीन लाइन में कर रहा हूँ डॉट डॉट, ये अपनी होगी ये पूरी है वो ये ग्रीन लाइन, रेड लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ग्रीन लाइन अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखो अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ से शुरू है। अब सीधा ही पूछ ले कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा कितने देशों और राज्यों के साथ बनाई जाती है, तो उसमें उत्तर आएगा 6। क्यों? एक तो देश है और 5 राज्य है। जो राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा ये भारत के 5 राज्यों से लग रही है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ लग रहे हैं? तो उत्तरी सीमा अपन देखेंगे तो पंजाब के साथ लगेगी। उत्तरी सीमा पंजाब, ये उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा, उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा।
पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात। दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ। गुजरात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने हो गए? 5, यानी एक देश और 5 राज्य। अब पूछ ले राजस्थान की कुल कितनों के साथ सीमा लगती है? कुल का जान है तो अंतर्राष्ट्रीय बोले या नहीं अंतर्राष्ट्रीय, कुछ भी नहीं, कुल सीमा कितने देश और राज्यों के साथ लगती है तो वहाँ पे 6 आएगा। राजस्थान के कितने राज्यों के साथ सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है तो वहाँ पे 5 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो अंतर्राज्यीय सीमा देख रहे हैं तो कितने राज्यों के साथ है? 5 राज्यों के साथ। उत्तरी सीमा पंजाब के साथ, उत्तरी पूर्वी हरियाणा के साथ और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है इन 5 में से? तो सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बना रहा है? तो ये अगर पूछे तो सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक 1600 किलोमीटर। पहले बहुत पूछा जाता था इसको कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है तो है मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। सर्वाधिक बना रहा तो न्यूनतम का भी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य तो है पंजाब, और कितनी है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। तो वही बात अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली, वैसे अंतर्राज्यीय सीमा की। राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब 89 किलोमीटर। अब आजकल सर्वाधिक न्यूनतम वाला नहीं रहा है। अब क्वेश्चन इसी का यूँ पूछ ले कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला दूसरा राज्य है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो देखो राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है अपना मध्य प्रदेश, 1262 किलोमीटर। कितनी बना रहा है? 1262 किलोमीटर। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला वो है गुजरात, 1022 किलोमीटर। अब पीछे कौन सा रहा? चौथा यूपी, 877 किलोमीटर। आगे चारों की, 5 की। अब देखो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, न्यूनतम सीमा बनाने वाला और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला दूसरा, ये भी पूछा जा सकता है। आजकल मैंने बताया ना क्वेश्चन इस तरह के ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। आरोही और अवरोही क्रम कि राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य सही क्रम में आरोही क्रम में सुमेलित है या अवरोही क्रम में सुमेलित है। तो इनको आपको देखना है कि सही आरोही और अवरोही क्रम। अब मान लो आरोही क्रम में पूछे और ये सीमा टोटल कितनी है? 4850 किलोमीटर। क्योंकि टोटल जो सीमा थी 5920 किलोमीटर, इसको अपन 2 भागों में डिवाइड किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, बाकी रह गई 4850 किलोमीटर जो अपनी अंतर्राज्यीय सीमा है, 5 राज्यों के साथ बना रही है। उत्तरी सीमा पंजाब, उत्तरी पूर्वी हरियाणा और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात। अब आरोही और अवरोही क्रम में पूछे
कि भाई आरोही क्रम में, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में आपको लेना है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, कम से अधिक की ओर। तो बढ़ते क्रम में अपन लेंगे, तो बढ़ते क्रम में कौन आएगा? पंजाब। यानी राजस्थान के सीमावर्ती राज्य अवरोही क्रम में सही सुमेलित है, तो आपको फिर बढ़ता क्रम, ये घटता क्रम लेना पड़ेगा, घटता। यानी इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, उस समय दोनों चीज़ें दे रखी होगी, ये भी दे रखा होगा और ये भी दे रखा होगा, तो अपन वहाँ होते हैं आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम कम से अधिक की ओर, और अवरोही का मतलब है घटता क्रम अधिक से कम की ओर। तो यहाँ पर अपन चलेंगे अवरोही क्रम में, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा नंबर 2 पे हरियाणा, हरियाणा के बाद आएगा नंबर 3 पे गुजरात, गुजरात, और नंबर 4 पे आएगा उत्तर प्रदेश, और नंबर 5 पे आएगा पंजाब। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में मैंने बताया, अब अंतर्राज्यीय के बारे में बता रहा हूँ। ये चीज़ें जो बता रहा हूँ इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसको आप इसी हिसाब से रखो, याद भी रखना है, माइंड में बिठा के रखना है, समझना भी है मैप के साथ, रटने से काम नहीं चलेगा, समझना भी पड़ेगा। तो आरोही और क्रम क्या हुआ? सबसे पहले अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने राज्य लग रहे हैं? 5 लग रहे हैं। कौन कौन सी सीमा पर? उत्तरी सीमा पंजाब बना रहा है, उत्तरी पूर्वी हरियाणा बना रहा है, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश बना रहा है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश बना रहा है, और दक्षिणी पश्चिमी सीमा है गुजरात बना रहा है, और जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है ये कौन सी होगी? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी सीमा वो कौन बना रहा है? पाकिस्तान बना रहा है, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान बना रहा है। तो एक देश और 5 राज्य अपने साथ राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है? मध्य प्रदेश। कितनी बना रहा है? 1600 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ है? पंजाब। कितनी है? 89 किलोमीटर। राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य सही सुमेलित अवरोही क्रम में सुमेलित है या आरोही क्रम में सुमेलित है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आरोही और अवरोही क्रम आपको पता है तो पूरी सीमा की आपको जानकारी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो जिले सीमा आ गई, इसके बाद जिलों का भी पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता या सीमा बनाता है, यूपी का उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं बनाता, राजस्थान का ऐसे कितने ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, निम्न में से कौन से ज़िले राजस्थान के जो मध्य प्रदेश का सीमा नहीं बनाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा करते हैं। तो ऐसा इन क्वेश्चनों को भी अब आगे अपन ले रहे हैं जिलों के बारे में। ये तो वह राज्य, अब लेते हैं जिले। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 2, और पंजाब के भी अपने साथ 2, यानी पंजाब के 2 ज़िले अपने साथ सीमा बना रहे हैं और अपने ज़िले भी 2 राजस्थान की सीमा बना रहे हैं। मामला बराबर का है। आते हैं हरियाणा के साथ। हरियाणा के कितने ज़िले अपने साथ सीमा बना रहे हैं और अपने कितने ज़िले राजस्थान के साथ हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं? 7 बराबर। यानी हरियाणा के 7 ज़िले अपने साथ सीमा बना रहे हैं और अपने भी 7 ज़िले हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं। इसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले अपने साथ सीमा बना रहे हैं और अपने भी 2 ज़िले सीमा बना रहे हैं। 2 ज़िले। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है उसके ज़िले सबसे ज़्यादा होंगे। ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान के साथ किस राज्य
किस राज्य के जिलों की सर्वाधिक सीमाएं लग रही है, तो जिनकी सीमा ज़्यादा होगी उनकी लगेगी। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश है, 10 जिले, अपने भी 10 जिले और एमपी के भी 10 जिले हैं, 10 जिले सीमा बना रहे हैं। तो सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश। कितने कितने? 10। फिर इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात के 6 जिले, अपने 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं। गुजरात के कितने होंगे बताओ? 6 गुजरात के, बराबर जिले। तो संख्याओं में तो कोई आपके मतभेद रहा ही नहीं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 अपने हैं, 9 उनके हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले अपने पाकिस्तान के साथ बना रहे थे, उनके 9 जिले, जिसमें 3 पंजाब प्रांत के और 6 सिंध प्रांत के। मीरपुर, खैरपुर, थार, ये बहुत सारे जिले जो अपने सीमा बना रहे थे। अब इनको देखना है, संख्याओं में कोई चेंज नहीं, 2, पंजाब के साथ 2, हरियाणा के साथ 2, मतलब 7, यूपी के 2, मध्य प्रदेश 10 और 6, ये सीमा है। तो अब मान लो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत आएगी इनमें और इनमें। जिनके साथ 2 जिले बन रहे हैं तो वो तो आसानी से याद रह सकता है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हरियाणा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ या गुजरात के साथ, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जा सकता है? निम्न में से राजस्थान के कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता? उसमें 4 जिले आपको दे देंगे और एक नहीं बनाने वाला दे देंगे। वैसे ही हरियाणा का कौन सा जिला है राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? 3 जो सीमा वाला दे देंगे, एक नहीं देंगे। या ऐसे कर सकते हैं, या 2 का ग्रुप बना देते हैं। निम्न जिलों का समूह है जो सीमा नहीं बनाते हैं, अब उसमें 3 समूह ऐसे बना लेंगे जो सीमा बना रहे, एक समूह ऐसे बना लेंगे जिस सीमा नहीं बना रहे। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें जानकारी में, नॉलेज में है, तो कोई भी क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब लेते हैं अपन इनका जिलों का। पंजाब के 2 जिले लग रहे हैं। पंजाब के 2 जिले कौन कौन से हैं? फाजिल्का और मुक्तसर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। हरियाणा, 1262। पंजाब के 2 जिले हैं, फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। इसको मुक्तसर साहिब भी बोलते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। अपने 2 जिले कौन से हैं? शॉर्ट में लिख देता हूँ, GN गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। अब मान लो ऐसा नहीं पूछ ले पंजाब के साथ राजस्थान के जिले सीमा बनाने वाले जिलों का समूह है। ए में दे दिया हनुमानगढ़ गंगानगर, बी में दे दिया गंगानगर बीकानेर, सी में दे दिया हनुमानगढ़ चूरू, ऐसे दे देते हैं। तो कौन सा समूह होगा? गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के कौन सा होगा? फाजिल्का और, पहले फिरोजपुर लगता था, फिरोजपुर से अलग होने से मुक्तसर हो गया, फाजिल्का पहले था। अब 2 जिले। अब ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? अब हनुमानगढ़ लग बनाता है या गंगानगर? बताइए। ऐसा भी पूछा जा सकता है
कि पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है या न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है, ये भी ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक सीमा बनाता है गंगानगर और न्यूनतम सीमा बनाता है हनुमानगढ़। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला गंगानगर और न्यूनतम सीमा बनाने वाला हनुमानगढ़, ये भी याद रखना है। वैसे इनमें भी वो इसमें भी पूछा जा सकता है सर्वाधिक किसके साथ है और न्यूनतम किसके साथ है, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो मामला और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। फिर भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लग रही है मुक्तसर की है और सबसे कम है वो फाजिल्का की है। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, हालांकि सब पूछा नहीं जा सकता। तो ये हुआ पंजाब के साथ। ऐसे ही अब ले रहे हैं अपन हरियाणा के साथ। हरियाणा की सीमा कहाँ से कहाँ तक लग रही है, यहाँ लिख देता हूँ मुक्तसर। मुक्तसर हरियाणा के साथ, हरियाणा के भी 7 जिले, अपने भी 7 जिले। पहले अपने ले फिर हरियाणा के ले, या पहले हरियाणा के ले लेते हैं। हरियाणा के यहाँ से शुरू हो रहा है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और मेवात। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जिले अपने साथ राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ये मेवात प्रदेश है। मेवात प्रदेश पूरा वहाँ पे एक ज़िला बना दिया, लेकिन अपने यहाँ राजस्थान में अपन देखेंगे अभी मेवात प्रदेश आएगा, जिसमें 2 जिले होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवात ज़िलों में कौन सा शामिल नहीं है। अलवर और भरतपुर 2 ही है। यहाँ पर एक कार्यक्रम भी चल रहा है, मेवात प्रादेशिक विकास कार्यक्रम। किन जिलों में चल रहा है, समूह दे देते हैं, उसमें अलवर और भरतपुर आएगा। वो तो है अपना मेवात प्रदेश, और यहाँ पे एक मेवात जिला है, क्योंकि हरियाणा और अपने राजस्थान का जो अटैच प्रदेश है ये मेवात प्रदेश कहलाता है। मेव जाति, यानी यहाँ पे मेव जाति निवास करती है। भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो पाकिस्तान से जबरन उनको जो हिंदू थे मुस्लिम बना के खदेड़ दिए गए हैं। उन लोगों के लिए ये जगह दी गई है भारत सरकार ने, जिसका नाम मेवात प्रदेश रखा गया है, जिसमें राजस्थान के 2 जिले होते हैं, अलवर और भरतपुर, जिसको मेवात प्रदेश कहा जाता है, और हरियाणा में एक अलग ज़िला है मेवात। तो ये 7 जिले हो गए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। कितने लगे? 7 जिले। अब बात कर रहे हैं अपने ज़िलों की। ये इसी क्रम में है, जैसा मैंने लिखा है इसी क्रम में है। सिरसा है, फिर बाद फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात है। इसी क्रम में लग रहा है ये। अब देखो राजस्थान के कितने ज़िले? 7। याद रखने का तरीका देखो, हनुमानगढ़ है, यहाँ से मैं लिखूँ हनुमानगढ़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं शेखावाटी, नाम सुना है शेखावाटी का। और यहाँ लिख देता हूँ मैं मेवात,
मेवात, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जयपुर। ठीक है, याद रखने का तरीका, जयपुर हनुमानगढ़ 2 याद रखोगे, शेखावाटी और मेवात याद रखोगे, 7 जिले हो जाएंगे। कैसे होंगे? हनुमानगढ़ है, शेखावाटी में 3 जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। इसका अलग से क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में नहीं आता है। अब मान लो ए में चूरू, बी में सीकर, सी में झुंझुनू और डी में मान लो बीकानेर दे दे, हनुमानगढ़ दे दे। तो ये शेखावाटी प्रदेश है जिसमें 3 जिले शामिल है। फिर आता है मेवात प्रदेश। अभी बात चली थी कि हरियाणा में मेवात जिला है, अपने मेवात प्रदेश है। तो इस मेवात प्रदेश में 2 जिले हैं, अलवर और दूसरा भरतपुर। अलवर और भरतपुर 2 जिले हो गए मेवात प्रदेश में। मैंने अभी बताया था कि मेवात प्रदेश का अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से मेवात, राजस्थान के मेवात प्रदेश में जिलों का सही क्रम है या नहीं। ए में दे दिया अलवर भरतपुर, बी में दे दिया भरतपुर धौलपुर, सी में दे दिया धौलपुर करौली और डी में दे दिया मान लो जयपुर अलवर। तो ये 2 जिले ही हैं, अलवर और भरतपुर, जिसको मेवात प्रदेश कहा जाता है। यहाँ अलवर की 7 पंचायत समितियाँ हैं, भरतपुर की 7 है, अलवर की 3, टोटल 10 पंचायत समितियों में मेव जाति लोग निवास करते हैं, जिसको मेवात प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम बहुत पूछा जाता है कि मेवात प्रादेशिक विकास कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है, तो अलवर भरतपुर में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है। तो देखो 7 जिले हो गए, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर भरतपुर हो गए 7। याद रखने का तरीका आपको मैंने बताया है कि यहाँ से हनुमानगढ़ और जयपुर 2 याद रखो, शेखावाटी और मेवात को याद रखो, आपके 7 जिले याद हो जाएंगे। अच्छा, इसका भी मैं एक फॉर्मूला आपको दे सकता हूँ, याद रखो, तो इसी क्रम में होगा। आप इसको लिख सकते हो, सिपही भीम, सिपही भीम रमे, सिपही भीम रमे, याद रखो, 7 जिले रह जाएंगे। सिपही भीम रमे, सी को मतलब सिरसा, फे का मतलब फतेहाबाद, ही को मतलब हिसार, बी का मतलब भिवानी, मैं का मतलब महेंद्रगढ़, रे का मतलब रेवाड़ी और मैं का मतलब मेवात। ये 7 जिले आपको याद रह जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान को सीमा नहीं बनाता है। अब उसमें ए में दे दिया सिरसा, बी में दे दिया हिसार, सी में दे दिया भिवानी और डी में दे दिया गुड़गांव। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुड़गांव नहीं लगता है। तो ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो 7 जिले याद रखने हैं आपको। राजस्थान के पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। उसमें मान लो ए में हनुमानगढ़, बी में चूरू, सी में अलवर और डी में गंगानगर, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये हो गए जिले, इसी क्रम में, ये भी इसी क्रम में चल रहे हैं और ये भी इसी क्रम में चल रहे हैं। अब पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, या आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि राजस्थान के जिले समूह का कौन सा विकल्प सही है। राजस्थान का जिले समूह का जो सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों का सही विकल्प सही है। अब उसमें 2 जिले दे देंगे, हनुमानगढ़ जयपुर, गंगा और चूरू जयपुर, अलवर सीकर, ऐसे दे देते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का कौन से जिले हैं जिसकी सर्वाधिक सीमा हरियाणा के साथ लगती है। तो सर्वाधिक सीमा लगेगी आपका हनुमानगढ़ की। तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़ है और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला जयपुर है, ये ध्यान रखना है। अब उसमें क्या करेंगे, वो समूह दे देंगे, जैसे हनुमानगढ़ जयपुर, हनुमानगढ़ चूरू, जयपुर अलवर, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है हरियाणा के साथ, हनुमानगढ़ बनाता है, और सबसे कम कौन बनाता है, जयपुर बनाता है। अब मान लो ऐसे इनसे पूछ ले
कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है और न्यूनतम बनाता है। हालांकि इतना नहीं पूछा जा सकता, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक जो सीमा बना रहा है हरियाणा का वो है सिरसा। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बना रहा है? सिरसा। और न्यूनतम इसके साथ वाला ही फतेहाबाद, ये कम बनाता है और सबसे ज़्यादा वो बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बना देता हूँ। तो देखो हरियाणा के साथ हो गया, कितने 7 जिले हैं। कौन कौन सा नहीं बनाता, कौन सा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछना है कि निम्न में से कौन सा हरियाणा का जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता? क्यों नहीं में होगा? क्योंकि उनमें से 3 होंगे और 1 नहीं होगा। क्लियर? अब लेते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश के 2 ही जिले हैं, जहाँ 2 जिले हैं उनके चांस कम होते हैं। केवल ये पूछा जा सकता है कि न्यूनतम अधिकतम सर्वाधिक न्यूनतम कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, केवल ये पूछा जा सकता है और कुछ नहीं। अब उत्तर प्रदेश के साथ आते हैं तो यूपी के 2 जिले अपने हैं और 2 ही उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? आगरा और मथुरा। यूपी के 2 जिले हैं, वो है आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। मथुरा। यूपी के 2 जिले आगरा और मथुरा। अपने भी 2 जिले, अलवर और भरतपुर। दो जिले अपने हैं, 2 उनके हैं। यूपी, अलवर और भरतपुर। भरतपुर और धौलपुर। यूपी के साथ सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। और यूपी के 2 जिले हैं, वो है आगरा और मथुरा। अब देखो इनमें से पूछ ले सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? भरतपुर बनाता है। यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर की है और न्यूनतम धौलपुर की है। यहाँ देखें तो सर्वाधिक सीमा आगरा की है और न्यूनतम मथुरा की है। तो इनका सर्वाधिक और न्यूनतम पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला, यानी जो सर्वाधिक राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लग रही है वो लग रही है मध्य प्रदेश की। टोटल 1600 किलोमीटर है सर्वाधिक सीमा। और कितने कितने ज़िले हैं? 10 ही अपने हैं और 10 ही उनके हैं। तो सबसे पहले अपन अपने वाले ज़िले लें, यहाँ से शुरू करें। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। उसके बाद कोटा 2 भागों में आ जाता है। कोटा, 12, झालावाड़, फिर यहाँ कोटा और लग जाएगा। कोटा 2 टुकड़ों में, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं। और इसके बाद कोटा के बाद आ जाएगा चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद इधर चित्तौड़ और आ जाता है। फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कितने हो गए? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जिले लग रहे हैं। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, 10 अपने ज़िले लग रहे हैं। अब देखो सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा का पूछा जाता है, तो राजस्थान सर्वाधिक देखो झालावाड़ की लग रही है। ऑल और यानी जिलों का, इंडिविजुअल जिलों का भी देखें तो झालावाड़, ऑल और राजस्थान की अपन तुलना करेंगे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वहाँ पे भी झालावाड़ आएगा, क्योंकि झालावाड़ की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। झालावाड़ की सीमा ऑल ओवर सबसे ज़्यादा लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ तो है ही, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमाओं में भी झालावाड़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ, और न्यूनतम जिला सीमा बनाने वाला जिला है भीलवाड़ा। सबसे कम भीलवाड़ा बनाता है और सबसे अधिक झालावाड़ बनाता है। तो ये हुए अपने राजस्थान के ज़िले, जो 10 ज़िले। अब इनमें से पूछ ले कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा में नहीं बनाता, उसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां और टोंक दे दे, है ना। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो ये 10 ज़िले जो राजस्थान के ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, इसका भी देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। अब मध्य प्रदेश के ज़िले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, अब यहाँ से शुरू करें, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सबसे पहले आएगा मुरैना, 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 श्योपुर, श्योपुर, शिवपुरी, ये इसी क्रम में है, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, राजगढ़, आगर मालवा, आगर आगर मालवा, इसके बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ, झाबुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गए 10 ज़िले। ये मध्य प्रदेश का। इससे आगर मालवा के पहले शाहजहाँपुर लगा करता था, आगर मालवा की जगह शाहजहाँपुर, लेकिन टुकड़े होने से 2013 में काफ़ी ज़िले बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से सारी सीमाओं पर ज़िले, जैसे यहाँ पे भी मेवात नहीं था, दूसरा था, यहाँ पे भी कम थे, लेकिन 2013 में मध्य प्रदेश, हरियाणा ज़िलों का वापस नए ज़िले बनाए गए। तो आगर मालवा यहाँ शाहजहाँपुर लगा करता था, उसकी जगह अब आगर मालवा है। कई जगह शाहजहाँपुर लिखा है, गलत है वो, अब नया ज़िला आगर मालवा बन गया है। तो अब मान लो इनमें से किसी का पूछ ले कि निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता, उसमें मान लो ए में मुरैना, बी में आगर मालवा, सी में मंदसौर और डी में इंदौर, ऐसा दे दे। तो इन 10 ज़िलों को आपको याद रखना है, कौन कौन से ज़िले इस हिसाब से लग रहे हैं। तो देखो 10 ज़िले अपने हैं, 10 ही इनके। तो राजस्थान का कौन सा ज़िला इनके साथ सीमा बना नहीं बनाता, और मध्य प्रदेश का कौन सा ज़िला जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता।
राजस्थान का कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? राजस्थान का कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? वो मैंने आपको बता दिया। राजस्थान का झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है और राजस्थान का भीलवाड़ा न्यूनतम बनाता है। वैसे इनका भी बता देता हूँ, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है मुरैना और न्यूनतम सीमा बनाने वाला है झाबुआ। हालांकि कुछ सीमा बनाता है और न्यूनतम है वो बाड़मेर बनाता है, ये ध्यान रखना है। अब आजकल क्वेश्चन क्या होता है कि सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों का सही सुमेलित है, दोनों साथ में दे देते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। उसमें ए में दे दिया सर्वाधिक और न्यूनतम, जैसे दे दिया उदयपुर बाड़मेर, उदयपुर जालोर, ठीक है ना, सिरोही जालोर, ऐसे दे देते। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला उदयपुर है, न्यूनतम साथ में जोड़ देते हैं दोनों, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो इनको आप ध्यान रखना है कैसे। तो सर्वाधिक कौन बना रहा है? उदयपुर बना रहा है और न्यूनतम बाड़मेर बना रहा है। चलो यहाँ से शुरू करें। गुजरात के 6 जिले लग रहे हैं। 6 में सबसे पहले लेते हैं अपन कच्छ। कच्छ भुज, कच्छ। उसके बाद आता है बनासकांठा, उसके बाद है साबरकांठा, उसके बाद आता है अरावली, उसके बाद आता है माहीसागर, और लास्ट में आता है दाहोद। दाहोद। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। अब देखो इनमें भी जैसे अपन ने पूछा था कि सर्वाधिक सीमा उदयपुर की है, न्यूनतम बाड़मेर की है। अगर मान लो ये पूछ ले कि गुजरात के कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है और कौन सा जिला है न्यूनतम सीमा बनाता है, चलो बता देते हैं कि राजस्थान का कच्छ जिला है वो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है और न्यूनतम बनाने वाला दाहोद जिला है। कौन सा है? दाहोद। तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हालांकि ऐसा बनता है कि ऐसा कौन सा गुजरात का जिला है, यानी गुजरात का निम्न में से कौन सा जिला है जो अपने नाम से अस्तित्व में और राजस्थान की सीमा बनाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और माहीसागर, ये 5 जिले हैं अपने नाम से अस्तित्व में नहीं है। अपने राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो अपने नाम से अस्तित्व में नहीं है? 33 जिले हैं राजस्थान में, 33 में से एक जिला ऐसा है जो अपने नाम से अस्तित्व में नहीं है। नाम का मतलब ये हो गया कि जयपुर है तो जयपुर शहर भी है, जिला भी है, बीकानेर है तो शहर है, जिला है, नागौर है तो जिला है। कहने का मतलब ऐसा वो जिला है जो नाम से, उनका नाम से कोई जिला मुख्यालय नहीं है। ऐसा कौन सा जिला है? तो आपको जानकारी के लिए बताते हैं, तो राजसमंद राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है जो अपने नाम से अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं है? राजसमंद नाम की कोई जगह नहीं है, वहाँ कोई शहर नहीं है, वहाँ केवल राजसमंद झील के आधार पर उस जिले का पूरे का नाम राजसमंद जिला है, जबकि उसका मुख्यालय कांकरोली और राजनगर में है। आप कभी जाओगे राजसमंद तो राजसमंद पूरा जिला ही राजसमंद है, राजसमंद नाम का कोई शहर या जगह नहीं है। तो वैसे ही गुजरात, अच्छा ये जो राजसमंद जिला बना है ये अपने गुजरात की तर्ज पे ही बनाया है। कच्छ कोई शहर नहीं है,
बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर जैसे नाम से स्पष्ट है। कच्छ भुज, भुज जरूर शहर है। कच्छ भुज का मतलब कच्छ का रन, उसका आसपास का जो क्षेत्र है वो कच्छ हो गया। बनासकांठा, बनास नदी है। अब नदियाँ पढ़ेंगे, नदियाँ दो है, बनास नाम की दो नदियाँ मिलेगी। एक नदी अपने पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, मुख्य बनास, एक पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, ये पश्चिमी बनास कहलाती है। क्या कहलाएगी? पश्चिमी बनास। यानी ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से है लेकिन जिसका पूरा लाभ मिल रहा है वो गुजरात को मिल रहा है, पश्चिम बनास ही है। तो ये बनास, पश्चिम बनास नदी चल रही है, इसका आसपास का क्षेत्र कांटा यानी किनारा। तो बनास नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये नदी चल रही है यूँ, इसके आसपास का क्षेत्र है, ये बनासकांठा कहलाता है। साबरकांठा, साबरमती, ये भी अपने उदयपुर के पश्चिम से निकल रही है, इसका भी महत्व है, गुजरात में है, साबरमती आश्रम है। तो साबरमती नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो साबरकांठा कहलाता है। अरावली, अरावली आपको बताएंगे, अरावली जब आएगा तो अरावली कहाँ से कहाँ है। अरावली का जो अंतिम बिंदु है वो गुजरात में ब्रह्मखेड़ा स्थान तक, पालनपुर जिले में। तो अरावली का आसपास का जो क्षेत्र है वो अरावली कहलाया। माही, माही नदी सबसे इम्पोर्टेंट नदी, जो यूँ वी आकार बनाती है, नदियाँ पढ़ेंगे तब, ऐसे आई यूँ चली गई, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो ये माही नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है माही कांठा और दाहोद। तो एक दाहोद ही ऐसी जगह है जो अपने नाम से अस्तित्व में, बाकी सब इन भौगोलिक नाम से बनाए गए हैं। तो ये देखो आपकी बाउंड्री हो गई, छक्के और छक्के, पाकिस्तान की तरफ छक्के लगेंगे, इधर चौके लगेंगे। तो कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, और ये क्षेत्र है जो अंतर्राज्यीय सीमा का। अब देख लो कितने ज़िले क्या लग रहे हैं वो आपके जानकारी में। अब देखो ये बाउंड्री हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जिसपे 4 ज़िले हैं, और ये बाउंड्री हो गई अपने अंतर्राज्यीय सीमा की जिस पे अलग अलग सब ज़िले हैं। अब जो बीच का जो क्षेत्र है, बीच का ये जो बीच का भाग है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा जिला है जो अंतर्वर्ती सीमा बनाता है। अंतर्वर्ती का मतलब होता है न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी उसकी सीमा न तो किसी देश से लग रही है और न किसी राज्य से लग रही है। ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? तो ऐसे जिनको अपन अंतर्वर्ती कहेंगे, क्या कहेंगे? अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती का मतलब जो अंदर हैं, न तो इस बाउंड्री पे है न उस बाउंड्री पे, बीच में है। वो जिले कितने हैं? 8 है। वो जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। अब वो 8 कौन कौन से देखो, यहाँ से शुरू करें अपन, मतलब ये जो ज़िले यहाँ से देखें तो यहाँ से अब बीच में जैसे ये आपके क्या है, नागौर, अजमेर, देखो नागौर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले हैं जो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं न किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। अंतर्वर्ती जिले यानी अंदर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं, या निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही
अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो उसमें आपको इन 8 जिलों के नाम याद रखने हैं। नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, दौसा, बूंदी और टोंक, ये कौन से ज़िले कहलाएंगे? ये अंतर्वर्ती ज़िले कहलाए जो अंदर बैठे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अब इन जिलों में से पूछे कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला ज़िला है, यानी जिलों के साथ, तो सर्वाधिक राजस्थान के जिलों के साथ सीमा बनाने वाला पाली ज़िला है, जो कि 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पाली ज़िला ऐसा है जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो ये पाली को भी ध्यान रखना है कि 8 ज़िले ऐसे हैं जो न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला ज़िला भी अपना पाली है, जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये वही पूरी आपकी बाउंड्री ध्यान रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, रेड क्लिफ कहाँ से? इंदुमल कोट से बाकासर, शाहगढ़ तक। 4 जिले SBBJ, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम बीकानेर और आरोही अवरोही क्रम, प्लस पंजाब, पाकिस्तान के 2 प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6, टोटल 9 जिले पाकिस्तान के लग रहे हैं। सर्वाधिक पाकिस्तान का जिला सीमा बनाता है, बाउलपुर नहीं है, 2 है, दोनों है, एक तो बाउल नगर है और बाउलपुर है, तो आपको बाउल नगर याद रखना है। सर्वाधिक बाउल नगर और न्यूनतम उमरकोट ये लगाता है। और यहाँ पे एक ज़िला थार भी है, और थार पार कर अपनी नस्ल भी है गाय की, तो वो थार ज़िला भी है। तो ये पाकिस्तान का भी ये ध्यान रखना है। इधर देखना है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 राज्यों के साथ, उत्तरी पंजाब, उत्तरी पूर्वी हरियाणा, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात। कितनी 2-2 पंजाब के साथ, हरियाणा 7-7, यूपी 2-2 और सबसे ज़्यादा ये 10-10 और इसके 6-6। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, निम्न में से कौन सा जिला नहीं है, ये ध्यान रखना है। और बीच में अंतर्वर्ती ध्यान रखना है। अंतर्वर्ती जिले कितने? 8 है। नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, दौसा, बूंदी और टोंक। और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला अपना पाली है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 भागों में 5920 किलोमीटर को अपने डिवाइड करके पूरा पड़ा है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन की संभावना नहीं बनती, चाहे आप राजस्थान का छोटे से छोटे पुलिस कांस्टेबल से लेकर बड़े से बड़े RS तक का एग्जाम दे सकते हो, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसके बारे में मैं बताता हूँ कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के कुल कितने ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कुल कितने जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। इधर साइड में देख लेते हैं कैसे क्या होता है। सीमाओं से संबंधित, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं। सबसे पहले जैसे मान लो राजस्थान के कुल जिले, राजस्थान के कुल जिले 33 है। कितने हैं? 33। राजस्थान के कुल जिले 33। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो या राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या, सीमावर्ती सीमा सही नहीं आ रहा है, कुल जिले 33, सीमावर्ती जिले कितने होंगे? टोटल जिले 33 है, सीमावर्ती कितने हुए? यानी सीमाओं का मैंने ये नहीं कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा। सीमावर्ती का मतलब उसमें ये भी सीमा होगी और ये भी सीमा होगी। तो सीमावर्ती जिले का मतलब अंतर्वर्ती जिले निकाल दो। ये 8 जिले जो बीच में है ये कोई सीमा नहीं बनाते हैं, तो 33 में से 8 गए, पीछे कितने रहे? 25।
क्वेश्चन आए कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की, राजस्थान के क्या है यार, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या है तो 25 है। कितनी है? 25 है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या है 25। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या है, या यूं पूछ ले, राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने, जिसमें अंतर्राज्यीय नहीं होगी, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 होंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय बनाता है, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर। दो जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसमें अंतर्राज्यीय नहीं पूछी है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है तो वो है 2, बीकानेर और जैसलमेर। अब मैं पूछूं केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। सीमावर्ती जिलों की संख्या 25 है, जिसमें से 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय गए, पीछे कितने रहे? 23। तो केवल अंतर्राज्यीय यानी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 ही है, तो अब कितने हो गए? 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले है वो है क्या? 23। अब पूछ ले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एक भी नहीं आएगा। इसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय 2 बनाने वाले हैं, गंगानगर और बाड़मेर, तो ये जिले हो जाएंगे 21। कितने हो जाएंगे? केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21 होंगे, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 होंगे, और सीमावर्ती जिले 25 होंगे, और अंत्यवर्ती जिले कितने होंगे? 8 अंत्यवर्ती जिले। अंत्यवर्ती जिले 8, अंत्यवर्ती जिलों की संख्या होगी तो 8। अब मान लो पूछे ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ सीमा
बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं।